नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाउणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए कुछ न कुछ सूत्रों का प्रयोग जरूर करते हैं। ये सूत्र उनके जीवन के अनुभव हैं, उनके चिंतन की गहराई से निकाले गए रत्न हैं। जो अच्छा व्यक्तित्व बनाने की रुचि रखता है वही अच्छा व्यक्तित्व बनाने की सलाह दे पाता है। कहते हैं कि अच्छे से भोजन वही करा पाता है जो अच्छा भोजन करना जानता है। जिसको स्वादिष्ट पसंद नहीं है वो कभी स्वादिष्ट खिला भी नहीं पाएगा। बहुत सारे घर में एक बात का झगड़ा होता है कि तुमने कुछ बनाया ही नहीं, तो जिसको खाने का शौक नहीं होगा वो कभी खिला नहीं पाएगा। तो जिसको जीवन जीने के प्रति रुचि नहीं है, वो जब जीवन जीने की रुचि नहीं है तो व्यक्ति फिर दूसरे को जीवन जीने की सलाह क्या दे पाएगा। जिसको अनुशासन पसंद होगा, जो अनुशासन में जीवन जीता है, वही दूसरों से अनुशासन की बात करता है। आज अपन नीति में इसी की चर्चा करते हैं कि दो शब्द या दो क्रियाएं ऐसी हैं जो आपके जीवन का सारा नजरिया, सारा एटीट्यूड, आने वाला कल सब कुछ बदल सकते हैं। पहला है प्रार्थना और दूसरा है ध्यान। प्रार्थना और ध्यान, ये दो शब्द, मेरा मानना है कि जिंदगी में इन दो शब्दों को समझने में और उतारने में शायद पूरी जिंदगी लग जाती है। अब प्रार्थना किसको मानते हैं? भगवान के पास जाना और अपनी बात कह देना नहीं, और जो जो आपने को पसंद है वो सब बोल देना, ये प्रार्थना नहीं, ये डिमांड है। और ये पंचम काल के भक्त भगवान के पास प्रार्थना नहीं, डिमांड करते हैं कि मैं कल शांति विधान कर लूंगा, एक चांदी का छत्र चढ़ा दूंगा और बस परसों मेरा काम हो जाना चाहिए। अरे वो भगवान है, कर्मचारी थोड़ना है, वो किसी ऑफिस के क्लर्क नहीं है जिनसे आप ऐसे डिमांड करके आ रहे हो। भगवान के पास प्रार्थना की जाती है और उस प्रार्थना में पुकार होती है। अगर वो प्रार्थना पुकार से जुड़ी हुई है तो वो अध्यात्म की और सफलता की ओर ले जाती है, और उसी प्रार्थना में अगर इच्छा जुड़ी होती है तो वो डिमांड की ओर ले जाती है। हे भगवान, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि रहे, मैं आपके पास आया हूं, मेरी श्रद्धा आपके पास से कभी जाए ना, ये प्रार्थना है। और पीछे से पुकार, जैसे बेटा नहीं पुकारता पिताजी को जम के, ऐसे पीछे से एक सच्चा भक्त या शिष्य पुकार करता है कि प्रभु जी देखो, हम तो आपके ही द्वारे आते हैं और हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट आया तो हम कहाँ जाएंगे। खैर आप हमारी नहीं ध्यान दोगे हमारे ऊपर तो भी कोई बात नहीं, हम तो आपके ही पास आएंगे, आप ही हमारे माई बाप हो। तो प्रार्थना के साथ छोटी सी पुकार है। और ध्यान रखना, पुकार सुनी जाती है, डिमांड नहीं सुनी जाती। भगवान के द्वारे आपकी पुकार सुनी जाती है। और जो व्यक्ति पुकार से, प्रार्थना से खुद को जोड़ता है, वो अपने जीवन के पन्नों में कुछ एक नया अध्याय लिखता है। मांगो मत, भगवान को पुकारो। मैंने कविता लिखी थी कि दो प्रकार के
भिखारी देखे मैंने जीवन में, दो प्रकार के भिखारी देखे मैंने जीवन में, एक मंदिर के बाहर और एक मंदिर के अंदर। मंदिर के बाहर वाला ठीक था, वो अपना जीवन यापन करके काम चला लेता है, लेकिन जो मंदिर के अंदर है उसकी डिमांड स्केल ही अलग रहता है उसका। तो कि अगर कार है तो फॉर्च्यूनर चाहिए, फॉर्च्यूनर है तो रेंज रोवर चाहिए, रेंज रोवर हो तो रोल्स रॉयस चाहिए, रोल्स रॉयस है तो अपना प्राइवेट जेट चाहिए। तो भगवान के द्वारे अगर आपने आके मांगा है तो आपने तो व्यापार किया है, प्रार्थना कहाँ की कि भगवान मैं आज एक बोरी श्रीफल चढ़ा रहा हूँ, मैं तो आज भगवान के चरणों में एक कुंटल फूल चढ़ाऊंगा। क्यों? बस काम हो जाए, टेंडर मिल जाए। बहुत सारे भगवान को, भारत की बात बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे भगवान को, उनके मंदिरों को लोग पार्टनर बना के रखते हैं और भगवान को सेठ कहते हैं कि सेठ साहब अगर मेरा काम हो गया तो 10% की पाती आपकी, पेपर में एग्रीमेंट बना करके गुल्लक में डाल के जाते हैं। ये प्रार्थना नहीं है, ये व्यापार है। अगर आप किसी के यहाँ सब्जी लेने गए ठेले में और आपने 100 रुपये दिए और 100 रुपये की उससे सब्जी ली है, साग ली है, तो 100 रुपये आपने दान नहीं दिए हैं। मुझे 100 रुपये आपने दिए हैं, उसके बदले आपने कुछ लिया है, तो व्यापार है, दान नहीं है। क्यों ना हम अपने जीवन को प्रार्थना, पुकार और ध्यान से जोड़ें। आज की नीति में मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी दैनिक चर्या में प्रार्थना और पुकार, इन दोनों शब्दों को, इन दोनों क्रियाओं को जरूर जोड़ें, इनको जरूर स्थान दें। कठिन है लेकिन देना पड़ेगा। देखो, बाहर से हर बिल्डिंग बहुत सुंदर लगती है, लेकिन उस बिल्डिंग को पता है कि उसके अंदर क्या है। अपन बाहर से देखते हैं कि यार ये व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, ये बहुत बड़े पद में है, इस व्यक्ति का समाज में दबदबा है, इस व्यक्ति का देश में, राष्ट्र में दबदबा है। आप ये देखते हो, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर क्या है, वो अपने अंदर से क्या सोच रहा है, वो ही जानता है। आप नहीं सोच सकते। एक खिलाड़ी मैदान में बैठा है, खेल रहा है, लेकिन जिस पिता ने उसके लिए अपना घर गिरवी रखा, जिसकी माँ ने उसके लिए अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा, और जिस दिन उसको खेलने का मौका मिला इंटरनेशनल में, उसके एक दिन पहले पिता खत्म हो गए। कैसे, वो क्या फील कर रहा है वो आप ही जानते हो ना। एक फुटबॉल के मैच की मैंने कहानी पढ़ी थी, वो बड़ी रोचक थी। एक पिता ने अपने बच्चे के लिए फुटबॉल खिलाने के लिए पूरी लाइफ लगा दी कि मैं इसी लीग से खिलाऊंगा इसको, और बहुत कड़ी मेहनत के बाद, पिता की सारी संपत्ति दांव में लगने के बाद, उसको सिखाने में, उसके ट्रैवलिंग में सब कुछ खत्म हो गया। इतना अमीर आदमी नहीं था वो। उसके बच्चे को खेलने का मौका टीम में मिला, लेकिन टीम में खेलने का मौका मिला, ग्राउंड में नहीं मिला। अब एक नई समस्या कि ग्राउंड में खेलने नहीं मिल रहा, लेकिन टीम में है, स्पॉट बॉय है, पानी लेके जाओ, लौड़ के आओ। और उसके पिता की एक सीट नियुक्त की गई थी, हर खिलाड़ी के एक घर के लोगों के लिए 2 सीट दी गई थी। पिता वहीं बैठा रहा। उसकी टीम इतना अच्छा खेली कि फाइनल में पहुंच गई। फाइनल में पहुंच गई। अब वो अपने कोच से कहता है कि सर आज ये फाइनल मैच मुझे खेलने दीजिए। कोच कहता है बेटा ये टीम फाइनल मैच तक लाई है, मैं किसको हटाऊंगा, किसको बैठाऊंगा, नहीं हो पाएगा। वो गिड़गिड़ा पड़ा, रो पड़ा। उसने कहा सर आप विश्वास कीजिए मेरा, मैं आपको जीत दिलाऊंगा, दिखाऊंगा सर। कोच मान नहीं रहा। मैच का चालू होने के, वो जो स्कॉट डिसाइड होती है, उसके 5 मिनट पहले उसने इमोशनली कन्विंस किया, और कोच कहता है भाई इसमें तेरी भी जिंदगी दाव में, मेरी भी दाव में है, क्योंकि वो लीग का फाइनल मैच है। बोले सर आप मुझे मौका दीजिए। खेला, उसको मौका मिला,
एक खिलाड़ी ने कहा सर अब इसको खेल लेने दीजिए, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से ये खेलेगा। सर ने बड़ी मुश्किल से, उसके कोच ने हाँ बोला और वो खेला, और ऐसा खेला कि उस लीग में जितने गोल हुए थे उतने गोल अकेले उस खिलाड़ी ने किए। और हर बार पिता की सीट की तरफ देखता, हर कोई उसी के पिता की सीट की तरफ देखता, लेकिन पिताजी नहीं थे। फिर पिताजी को देखता और ऊपर देखता। सर ने पूछा कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, मैच तो अपन अब तो कोई हरा ही नहीं सकता, 20-0। अगर अपन किनारे खड़े होके भी मैच देखें कि तुम करो गोल कितने कर सकते हो, तो भी टीम नहीं जीत सकती क्योंकि 2 मिनट्स लेफ्ट हैं। तुम कहाँ देख रहे हो? बोले सर मैच के बाद बताऊंगा। उसने उस 2 मिनट में 6 गोल और किए। गोल करने के बाद जब ट्रॉफी उसके हाथ में आई तो माइक में कहता है कि आज मेरे पिता ने मुझे खेलते हुए पहली बार देखा है। हर किसी ने कहा कि तुम्हारे पिता कहाँ है, वहां तो सीट पे ही नहीं है। बोले परसों उनका देहावसान हो गया और वो जन्मांध थे, वो जन्म से देख नहीं पाते थे, लेकिन मुझे पता है कि वो भगवान के पास चले गए होंगे, तो अब वो मुझे खेलते हुए देख रहे होंगे, तो इसलिए मैंने आज अपनी पूरी ताकत लगाई है कि आज पहली बार मेरे पिता ने मुझे खेलते हुए देखा है। उस व्यक्ति ने कितनी प्रार्थना करी भगवान से, लोगों से, किसी के पैर पड़े, किसी के पैर धो करके पिए, लेकिन उसने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, उसने अपनी क्रिया नहीं छोड़ी। आप देखो, छोटी सी प्रार्थना में पूरी नहीं होती तो आप भगवान छोड़ देते हो। उस बच्चे ने आखिरी दम तक मेहनत करी। अगर आपके साथ ये होता तो शायद आप खेल ही ना पाते, इमोशनली आप वीक होकर कहीं बैठ जाते। उसने अपने परमात्मा को याद किया, पिता को याद किया और खेलना चालू किया। और वो प्रार्थना करके मैदान में आया था कि पिता से कि मैं आज आपको जीत के दिखाऊंगा, परमात्मा से कि मैं आज आपको जीत के दिखाऊंगा। मेरी प्रार्थना और पुकार है कि आप बस मेरे साथ रहना, बाकी मैं सब कर लूंगा। उस लड़के ने खेला और जीता। हम अपनी लाइफ को प्रार्थना और ध्यान से जोड़ें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? प्रार्थना में ईश्वर हमारी बातें सुनते हैं। प्रार्थना जब हम करते हैं तो भगवान ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तब हम ध्यान में अपने परमात्मा को सुनते हैं। भगवान को सुनाना ये प्रार्थना है। ध्यान में बैठ करके भगवान की सुनना, एकांत में बैठ करके भगवान को सुनना, इसका नाम ध्यान है। और जब तक आप इस प्रार्थना और ध्यान से नहीं जुड़ेंगे, आप अपने आप को भीड़ में कहीं गुमा हुआ सा पाएंगे। भीड़ में खुद को गुमा हुआ सा मत पाओ, खोजो। आपकी प्रार्थना में कितनी दम है, आपकी पुकार में कितनी दम है, आपके ध्यान में कितनी ताकत है। बड़े बड़े योगी ध्यान में बैठे हैं तो बैठे हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीने हो जाते हैं बिना खाए पिए। वो जो भगवान की सुनते हैं ना, तब मन कुछ और हो जाता है, और जब हम भगवान को सुनाते तो मन कुछ और हो जाता है। अपने आप को मेडिटेशन से जोड़ें और इतनी प्रैक्टिस कर लें कि मेडिटेशन आपकी डेली रूटीन हो जाए। ये बात बहुत ज़रूरी है। हर कोई सोचता है कि रोज़ सुबह 15 मिनट में ध्यान करूँगा, मैं आधा घंटे बैठ करके ध्यान करूँगा, सुबह प्राणायाम करूँगा, योगा करूँगा। अरे आप मेडिटेशन को दैनिक चर्या में लाओ। जब 2 मिनट का समय मिले वहीं बैठ जाओ, सुबह समय मिले वहीं बैठ जाओ। अगर आप इस प्रकार से मेडिटेशन को डेली रूटीन में लाओगे, वो मेडिटेशन आपके व्यक्तित्व का विकास करेगा। बहुत गहरी विधा है ध्यान की, और जिसने एक बार ध्यान में अपने आप की पकड़ बना ली, ना वो बीमार पड़ता है, ना रोग, ना शोक, कुछ उसके चित्त में कभी कोई परेशानी आती ही नहीं है।
जो समस्याएं आती हैं वो उसके लिए सरसों के दाने के बराबर रहती है, सुमेरु के सामने सरसों के दाने के बराबर। आप लोग बहुत छोटी छोटी बातों में पजल्ड हो जाते हो, छोड़ो। ओम इग्नोराय नमः, ध्यान की ओर आओ। अपने आप को मैच्योरिटी से जोड़ना है तो आपको ध्यान से जोड़ना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरी बात को समझते हो, समझना चाहते हो, तो मैं एक बात कहता हूं, आंख बंद करके बैठना ये ध्यान नहीं है। आंख बंद करके बैठना ये ध्यान नहीं है। ये तो सोते समय भी वो आंखें बंद हो जाती हैं। आंख बंद करने के बैठने के बाद मन को भी बैठा के रखना, इसका नाम ध्यान है। और जो ध्यान करता है ना, उसके बाहर वो चीजें दिखती हैं। आप देखना कि चावल कुकर में रखना और चावल बनने के बाद उसकी खुशबू लेना, दोनों में अंतर है। आटा, घी, पूड़ी, सब अलग अलग चीजें होती है। जब सिक जाती है तो उसका स्वाद अलग हो जाता है, उसकी एक डिफरेंट सुगंध आती है। ध्यानी व्यक्ति का कहने का लहजा, जीवन जीने का तरीका सब बदल जाता है। और उसकी आंखें जो होती हैं वो आकर्षण का केंद्र बनती है ध्यानी व्यक्ति की। तो अब अपने आप को मेडिटेशन से जोड़ें, आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि मैं वही हूं। आपके कहने का तरीका बदलेगा, आपका जीवन जीने का तरीका बदलेगा, उठने बैठने का तरीका बदलेगा, चीज़ों को समझने का नज़रिया बदलेगा। मेडिटेशन से जुड़ेंगे तो कहते हैं कि ध्यान और प्रार्थना से जुड़ा व्यक्ति बेजोड़ व्यक्ति का धनी होता है। आप उसके व्यक्तित्व की गहराई नाप ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो हर दिन ध्यान की डुबकी से कुछ निकाल के लाता है। और ज़रूरी नहीं कि आपके सामने ही कोई ध्यान करे। आप लोग मेरे सामने रहते हो, जिसका अभ्यास हो जाता है वो 1 सेकंड में भी डुबकी लगा के निकल जाता है। जिसका अभ्यास नहीं है वो तो डूब सा ही जाता बेचारा। आप देखना, 100 मीटर की रेस में अगर आपको डाल दिया जाए स्विमिंग की, तो शायद वो लोग 3-4 बार होके लौट आएंगे, आप एक बार नहीं जा पाओगे। लेकिन वो जो गोताखोर लोग होते हैं वो तो 100 मीटर नीचे, 100 मीटर ऊपर, तिरछा, सब जगह टर्न आउट कर लेते हैं। उनके प्रैक्टिस है। ध्यानी व्यक्ति 1 सेकंड के लिए बैठता है ना, तो भी डुबकी लगा के आ जाता है। अपने आप को ध्यान से, प्रार्थना से जोड़ें, आपका व्यक्तित्व बेजोड़ बनेगा। कुछ नहीं, रोज 10 मिनट से स्टार्ट करें। प्रार्थना में इच्छा ना हो और ध्यान में आकांक्षा ना हो कि मुझे ध्यान के फलस्वरूप ये कुछ चाहिए। सिर्फ आपके पास साधना हो, उसके प्रति कोई प्रतिफल की कोई भावना ना हो। आप देखना, आपका व्यक्तित्व एक दिन ऐसा निखरेगा कि आप सोच नहीं सकते। और जो ध्यान करता है, प्रार्थना करता है, वो बीमार भी कम पड़ता है। औषधियाँ खाने की अपेक्षा ध्यान की ओर आना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब ध्यान करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है और वो आपको डिटॉक्स करता है। अपनी लाइफ को ध्यान से जोड़ें, अपनी लाइफ को प्रार्थना से जोड़ें। शेष फिर आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की